Hello guys, welcome back to my YouTube channel. तो recently I met a guy on my top mid session and literally मतलब वो सेशन था कि वो मुझसे कुछ सीख सके बट मैंने उससे बहुत कुछ सीखा और शायद लाइफ का मतलब ये है कि आप सीखो जहाँ से जो मौका मिले सीखो। ठीक है, तो दैट गाय लाइक मैं आप में की नहीं कर सकते यार। उस बंदे से मेरी बात चल रही थी, कुछ वो डिस्कशन कर रहे थे हम लोग और फिर हमने एक्टिव इनकम पैसिव इनकम के बारे में हम लोगों ने बात करनी चालू कर दी। वो बंदा आई थिंक हार्डली मेरी एज का ही होगा। ही वाज इन हिज लेट 20s। ठीक है, इज अ एविड बाइकर, मतलब ही इज अ डेवलपर आल्सो, ही इज अ कोडर एंड आई डू हैव अराउंड लाइक बीटेक की हुई है, तो उसके बाद 7-8 साल का एक्सपीरियंस है कोडिंग डेवलपमेंट का और काफ़ी सीनियर पोजीशन में है अपनी कंपनी के अंदर। ठीक है, उसने मुझे एक बात बोली कि यार देखो पूरा मेरे को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पैसा, स्टेबल पैसा यहाँ से आता है। मतलब उसका पैकेज वाज आल्सो वेरी गुड। उस बंदे का बेस पैकेज इस 24 था, मतलब 24-26 उस बंदे का बेस पैकेज था। मतलब ऑब्वियसली मुझे झूठ बता रहा होगा, इससे ज़्यादा ही होगा। मतलब मैं उसकी कंपनी का नाम जानती हूँ, तो मुझे पता है ज़्यादा है। वो मुझे कम बोल के गया, बट ठीक है 26 का बेस होना भी इज़ वेरी गुड। मतलब आपका महीने का 2 लाख करीबन आ रहा है आपको। ठीक है, करीबन-करीबन आपको आ रहा है। ठीक है, कहता है उसके बियॉन्ड आई एम अ एविड बाइकर। तो मेरा पूरा एक बाइकर कम्युनिटी है, बाइकर गैंग है, हम लोग ट्रैवल बहुत करते हैं। तो ट्रैवलिंग के साथ-साथ मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है एयरबीएनबीज़ में। अगर आप जानते हो आज के टाइम पे एयरबीएनबीज़ एक ऐसा बिज़नेस है जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब मैं जब उज्जैन गई थी ना, मेरा दिमाग खराब हो गया था यार। उज्जैन में आपको हर मतलब वहाँ पे ना इतना ज़्यादा आई वुड से उज्जैन में ना मतलब इतना ज़्यादा बिज़नेसेस है, ना ही इतना वहाँ पे आई वुड से इंडस्ट्रीज़ है, ना ही इतना कॉर्पोरेट कल्चर है। वहाँ लोगों की काफ़ी ज़्यादा कमाई टूरिज़्म से होती है, तो आपको हर घर एयरबीएनबी दिखेगा। सिमिलरली इन जयपुर, उज्जैन व्हेन आई वेंट टू एवरी हाउस वाज़ अ हेरिटेज होम या फिर कुछ ना कुछ एयरबीएनबीज़ टाइप। तो ऑब्वियसली सिंस इंडिया में ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लोग कोविड के बाद शौकीन बहुत ज़्यादा हो गए घूमने के, तो येस ट्रैवल टूरिज़्म के देयर आर सो मेनी वेज़ टू अर्न मनी। तो ही हैज़ इन्वेस्टेड इन एयरबीएनबीज़। तो उसने कुछ पार्टनरशिप में एयरबीएनबीज़ में इन्वेस्ट कर रखा है, अच्छी-अच्छी जगह पे जहाँ पे उसे लगता है लाइक मैं कुछ बता रहा था जगह पहाड़ों की, मैं भूल रही थी, पीरी ऐसा कुछ नाम था उस जगह का। ठीक है? ही इन्वेस्टेड इन दोज़ थिंग्स। उसके अलावा देयर इज़ अ बेवरेज ब्रांड इन व्हिच ही इज़ इन्वेस्टेड इनटू। मतलब मुझे कुछ बता रहा था कि मध्य प्रदेश साइड कुछ ड्रिंक चलती है, ठीक है? एंड ही आई थिंक इट वाज़ kombucha एंड ही टूक इट टू लाइक पहाड़ों पे। उसके दोस्तों ने स्टार्ट किया था एक्चुअली ये चीज़ एंड वहाँ पे वो वर्क कर गई। तो उन्होंने अपना खुद का एक इंडिजिनस ब्रांड वहाँ निकाला है, वहाँ पे वो बहुत चलने लग गया है। थर्ड मतलब अब तक तो 3 मैं आपको बता चुकी हूँ उसकी। 4th यूपी से था, तो कहने वाली बात है यार। मतलब उसने बताया ही था इकलौता वन एंड फादर वाज़ इन लाइक गवर्नमेंट जॉब एंड ऑल में। तो बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप समझ सकते होंगे पूरी ज़िंदगी बंदे ने कैंटीन का बैठ के खाया है, अच्छा क्वालिटी का खाना खाया है। एंड यूपी वालों के पास और कुछ हो या ना हो, चाहे लोग कितने गरीब क्यों ना दिखते हो भाई शक्ल से, कपड़ों से, भर-भर की किल्ले भर ज़मीन मिलती है। किल्ले-किल्ले ज़मीन मिलेगी और सोना मिलेगा। तो समझ में आ रहा था कि येस प्रॉपर्टी एंड गोल्ड ज़रूर होगा इसके पास। ठीक है? अगेन 4th व्हिच इज़ स्टेबल आई वुड से इट्स अ पैसिव सॉर्ट ऑफ इनकम, बट या ही हैज़ दोज़ थिंग्स। उसके अलावा ही वाज़ टेलिंग मी सम अदर सॉर्ट ऑफ मनी दैट इन्वेस्टेड इनटू। मतलब जहाँ पे ये चीज़ है राइटर, तो उसने खुद का एक चैनल है। यूट्यूब, इंस्टा पे जो काफ़ी अच्छा वर्क करता है। ये काफ़ी सारे इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज़ करवाता रहता है, लाइक लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, दोस्तों से जुड़ा हुआ है। लोग बाइकर है, ट्रैवल करते हैं तो इवेंट्स होते रहते हैं। तो इवेंट से पैसा कमा लिया। खुद का ट्रैवल ग्रुप है इसका, खुद का ट्रैवल इसका पूरा चैनल है, तो वहाँ से इनकम कर ली उस बंदे ने। एंड आई एम डैम श्योर इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होंगी एंड जो उसने कर के छोड़ रखी होंगी, बिकॉज़ वो ना वाइब आपको समझ में आती है लोगों की यार, क्योंकि ऐसे लोगों का कीड़ा होता है एक इनके अंदर, चुल होती है इनके अंदर। ठीक है? दे ऑलवेज़ इंटू समथिंग। और ऐसा नहीं कि बहुत लोग उस चीज़ को खींचते हैं, नो। वो इतने आर्टिस्टिक होते हैं कि एक चीज़ को पकड़ते हैं, कुछ टाइम तक करते हैं, उससे मैक्सिमम जितना आउटपुट निकाल सकते हैं, निकालते हैं। उनको लगता है दे वांट टू कंटिन्यू इट, दे कीप कंटिन्यूइंग, एल्स किसी और चीज़ पे स्विच कर जाते हैं। तो ये लोग अपनी एनर्जीज़ को बहुत समझते हैं, अपने आप को बहुत वाइज़ली लोग समझते हैं। ही वाज़ टेलिंग मी कि उसने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर की थी, बीच में उसने बुक क्लब स्टार्ट किया था ऐसे करना। तो बुक क्लब से ऑल्सो अर्न अ वेरी गुड अमाउंट। ही वो क्लब्स में बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करता था, चीज़ें करता था, वो सारी चीज़ें करता था। ठीक है? तो मुझे उससे बात करके एक चीज़ समझ में आई। देखो जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ, वेरी फर्स्ट थिंग लाइफ में कोई रूल नहीं है कि आप बस एक चीज़ परस्यू करो, कोई रूल नहीं है। ठीक है? मैं मानती हूँ हमारे पास सौ एक्सक्यूज़ेज़ होते हैं या फिर यू नो व्हाट हमें मोस्ट ऑफ टाइम्स गाइडेंस ही नहीं होती या फिर हमें पता ही नहीं होता हमें किसमें जाना है। ठीक है? मेरी वाली जनरेशन वाले लोग इसलिए रोते थे कि हमें पता नहीं किसमें जाना है, बिकॉज़ नेटवर्किंग नहीं थी, इंस्टाग्राम मतलब इतना इंटरनेट नहीं था। और आज जिनके पास इंटरनेट है वो भी इसलिए रोते हैं किसमें जाना है, क्योंकि हद से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, हद से ज़्यादा मिसगाइडेंस है, हद से ज़्यादा क्लिकबेट्स है, तो उनको वो भी नहीं पता। ठीक है? बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ अनसेड रूल जो हर एंटरप्रेन्योर जानता है। आज के टाइम पे जितने भी लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिज़नेसमैन हैं, वो ये बात जानते हैं कि आप लाइफ में किसी भी एक चीज़ को पकड़ के हमेशा रख नहीं सकते। जिस चीज़ में हो टाइम साथ या तो उसमें ग्रो करो, उसमें नई-नई चीज़ें लाते रहो, तभी मार्केट में टिक पाओगे, या फिर नई-नई चीज़ें ट्राई करते रहो। एंड दैट इज़ अ रूल फॉर लाइफ। देखो जो लोग मेरे जैसे सिर्फ़ कॉर्पोरेट में रहे हैं, सिर्फ़ पढ़ाई में रहे हैं, हमारी टेक्स्ट बुक्स ना हमें कभी लाइफ जीना नहीं सिखा सकते।
हमें कुछ नहीं सिखा सकती। मतलब मैं तो सच कहती हूँ यार कि मतलब 2 किताबें कम पढ़ो, लेकिन लाइफ़ जीना ज़रूर सीखो। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक फ्रेंड्स विद सच आर्टिस्टिक पीपल, जो अतरंगी हैं लाइफ़ को लेके, या फिर बैक बेंचर सॉर्ट ऑफ पीपल, क्योंकि वो लोग अपनी लाइफ़ में बहुत अच्छा करते हैं। किताबें कम पढ़ते हैं, लेकिन लाइफ़ में बहुत अच्छा करते हैं। उनको लाइफ़ के सारे लेसन्स पता होते हैं, लाइफ़ में उनको सर्वाइव करना आता होता है, और बहुत अच्छा थ्राइव करते हैं वो लोग, ठीक है? तो वेरी फर्स्ट थिंग, एज़ आई एम अगेन रिपीटिंग, कि यार स्किल्स जितने ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो करो। कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपको यार कोई मतलब इस डर से बाहर निकलो ओवर द टाइमिंग कि फेल होगा नहीं होगा, हो जाएगा तो कुछ और कर लेंगे। बट इस कभी इनर चाइल्ड को, अपने उस चंचलता को कभी रुकने मत दो, क्योंकि देखो लक्ष्मी, मैं हिंदू हूँ, हिंदू लक्ष्मी इज चंचला। अगर आप चंचल है, लक्ष्मी ही तभी आती है। लक्ष्मी चंचला है, लक्ष्मी को चंचल रहने दो। कीप एक्सप्लोरिंग। और डर निकालना इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज बिकॉज आई हैव सीन दिस थिंग। उस डर के बियॉन्ड ही लाइफ है। मैं भी बहुत डरती थी यार, यूट्यूब स्टार्ट करने से पहले, टॉकमेट स्टार्ट करने से पहले, और भी कुछ साइड हसल्स करने से पहले मुझे भी डर लगता है, आज भी लगता है यार कि मेरा, बिकॉज आई एम ऑलवेज एक्सप्लोरिंग समथिंग न्यू। आजकल मुझे शौक चढ़ा है, मुझे ना योगा में बहुत इंटरेस्ट आने लगा है, मुझे हेल्थ केयर, मुझे हेल्थ इंडस्ट्री में जाने का मुझे बहुत शौक, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है यार। मतलब वो चीज़ ऐसी है, हेल्थ इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें बेसिकली आपको पैसा मिल रहा है अपने शरीर को बनाने के लिए। आप सुंदर दिखोगे, आप स्मार्ट दिखोगे, आप हेल्दी होंगे, आपको उतना ही पैसा मिलेगा। ठीक है? क्योंकि अगर आप देखो यार, ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं, हम उनको क्यों देख रहे हैं? ऐसा क्या है? वो जो डायलॉग बोलते हैं वो किसी और के होते हैं, वो एक्टिंग किसी और की करते हैं, उनमें खुद में क्या है उनके पास? जस्ट द ब्यूटी दे हैव, दैट्स इट। और वो लोग जितना कमा रहे हैं ना यार, जितना ये लोग कमा रहे हैं, अगर आप देखा जाए, अक्षय कुमार, वो कितने हम्बल बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करते थे। शाहरुख खान भी यूज्ड टू बिलोंग अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ी है आप लोग, और आज इतना है उनके पास जिसकी हद नहीं है। ठीक है? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट माइंडसेट टू हैव, कि जितने ज़्यादा स्किल्स हो सकते हैं एक्सप्लोर करिए। आपको रूल बनाना पड़ेगा कि यार आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा, कि एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम को तो पकड़ना पड़ेगा, ठीक है? बट उसके साइड साइड, कि यार दिन में मैं आधा घंटा इस चीज़ को दूंगा, आधा घंटा मैं उस चीज़ को दूंगा, एंड उसको ना क्रैम करने से बेटर है उसको ना ऐसे लेके चलिए कि मैं सिर्फ पैसा कैसे कमा सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल है, आई मेट समबडी हु लव्स टू रीड बुक्स। ठीक है? अब यार देखो यार, बुक्स पढ़ने से तो मेरे को पैसा तो आ नहीं रहा। ठीक है? क्योंकि जिस टाइप की बुक्स पढ़नी पसंद थी, उसको फिक्शनल, नॉन फिक्शनल, बट ओवर द टाइम उसने स्टोरी टेलिंग सीख ली। आई वाज टॉकिंग टू समबडी ऑन टॉपमेट, उसने स्टोरी टेलिंग सीख ली, और आज उसका यूट्यूब चैनल है, उसका इंस्टाग्राम चैनल है, और काफ़ी अच्छे-अच्छे प्लेटफ़ॉर्म से उसने कोलैब किया हुआ है, काफ़ी अच्छे-अच्छे प्लेटफ़ॉर्म से कोलैब किया हुआ है उस बंदे ने। एंड वो करते वर्कशॉप्स भी बहुत सारे होते हैं ना, वैसे बच्चों के लिए या फिर सीनियर्स के लिए, टीनेजर्स के लिए, या फिर लाइब्रेरीज़ में हो गए, काफ़ी सारे इवेंट्स में उसको बुलाया जाता है। शी टेल्स स्टोरीज, तो जो उसको शौक था, उससे उसने पैसा कमाने का तरीका ढूंढा। कुछ लोगों को कॉफ़ी का बहुत शौक होता है, दे ओपन कैफ़े। जब मैं मोहाली में रहती थी, वहाँ कैफ़े कल्चर बहुत है मोहाली में, खासकर वो लोग आते थे, लोग फ़ॉरेन से आकर बैठे होते हैं वापस, तो उनको दिमाग में वो फ़ॉरेन रहता था, उनके वो वापस तो आ गए, लेकिन दिमाग में फ़ॉरेन रह गया उन लोगों को। आई हैव सीन पीपल वहाँ पे अपना छोटे-छोटे, ये लोग आपको छोटे-छोटे कैफ़ेज़ मिलेंगे बहुत सारे, बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें वो सीख कर आए होते हैं, एंड वो उसको यहाँ पे आके कैरी ऑन कर रहे होते हैं। तो एनीथिंग, एनीथिंग, मतलब स्टार्ट करो, और उसको इस माइंडसेट से स्टार्ट करो कि मुझे इससे पैसा कमाना है। मतलब समझ रहे हो? मतलब लाइफ में ट्राई करो कि आप जो भी चीज़ सीख रहे हो, हर चीज़ देखो। अब जैसे मैंने, आई हैव सीन किड्स, मैं एक लड़की को फॉलो करती हूँ, मुझे उसकी लाइफ की बहुत इंस्पायरिंग लगी उस बंदी की। उसने जो पढ़ा, शी वाज़ वेरी स्टूडियस, मतलब उससे साफ बोलती है वो बंदी। मैंने यूट्यूब पे देखा था, एंड शी इज़ अ वेरी लेजिट पर्सन। मैंने भी उससे बात की हुई है वन टू वन। तो यार उसको पढ़ने का बहुत शौक था, शी इज़ हाइली इंट्रोवर्टेड लाइक मी। और आई थिंक मोस्ट ऑफ द लड़कियाँ इंट्रोवर्टेड ही होती हैं, वो पढ़ाकू ही होती हैं लड़कियाँ, ठीक है? लेकिन उस पढ़ाकू होने से आपको पैसा तो नहीं मिल रहा। आपको कुछ, समझो, बस पढ़े जा रहे हो, क्रैम किए जा रहे हो, दिमाग खराब किए जा रहे हो, टेस्ट दिए जा रहे हो, उससे कुछ हो तो नहीं रहा ना, रियल लाइफ में तो कुछ नहीं हो रहा ना उस चीज़ से। वो तो जब होगा सो होगा। मतलब आप सोचो, हम अपने लाइफ के कितने साल बर्बाद करते हैं यार। आपको लगा लो कि एक स्किल भी तब भी हमारे हाथ नहीं लगती। हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम इतना मेस्ड अप है कि इंसान पहले 12 साल तो स्कूल के लगाता है, फिर 3-4 साल ग्रेजुएशन के लगाता है, कुछ-कुछ लोग तो महानुभाव मेरे जैसे 3 साल और फर्दर ग्रेजुएशन में लगाते हैं। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि हमने अपनी ज़िंदगी के 15-16 साल खराब कर दिए जस्ट टू गेट वन स्किल। जिस एक स्किल से हम पैसा कमा सके। और कितने लोग ऐसे हैं यार जो 15-16 साल लगाने के बाद भी अपनी ज़िंदगी के, पढ़ने के बाद भी, सारे टेस्ट क्लियर करने के बाद भी, सब रैंक्स लाने के बाद भी, डोंट हैव अ स्किल, डोंट हैव अ जॉब। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे गोल तो यही था, किसी को पढ़ के घर में डिग्री तो टांगनी नहीं है। इतने 15 साल बहुत होते हैं भाई, मतलब बहुत होते हैं। तो दिस इज वेयर एजुकेशन सिस्टम इज गेटिंग मेस्ड अप। तो वहीं पे वी हैव टू टेक कंट्रोल। उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते, देखो जब होगा सो होगा। बट हमें अवेयरनेस लानी पड़ेगी अपने अंदर कि हम सीखें, हम एक्सप्लोर करें।
ठीक है? तो मैंने खुद जब से मेरा दिमाग में मतलब ये चीज़ मेरे जब खुद मुझे अवेयरनेस आई है इन चीज़ों की, तो मैं जो भी करती हूँ ना यार, अगर मैं कोई चीज़ भी सीखती हूँ, आई ट्राई टू मेक मनी आउट ऑफ इट। तो वो जो लड़की थी ना यार, वो जो पढ़ने का उसको बहुत शौक था, तो उसने सोचा यार देख पढ़ने से तो कुछ हो नहीं रहा और घर पे मेरे घर वालों को भी फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा बर्डन आ रहा है, भैया किताबें भी क्योंकि बच्चा फ़ील करता है कि एज के बाद ना, टीनेज में बच्चा ये चीज़ बहुत फ़ील करता है कि यार घर वालों के पास पैसे नहीं है, एक किताब दिलाने के भी, कॉपी दिलाने के भी, मैं क्यों मतलब और भी तो बच्चे हैं और मतलब फैमिली में और भी मेरे पापा के बहुत प्रेशर है, मैं कैसे मतलब वो खुदगर्ज़ी आ जाती है एक बच्चे के अंदर से ना, कि होता है ना कि एक स्वाभिमान आ जाता है बच्चे के अंदर कि मैं कैसे करूँ? तो उसने ट्यूशन देनी चालू कर दी, ठीक है मुझे पढ़ना पसंद है तो लेट्स ट्राई टू फिगर इट आउट। तो उसने पहले ऑफलाइन मतलब उसने ट्यूशन देनी चालू कर दी, अपने ऑनलाइन अपने घर पे, उसने ऑफलाइन अपने घर पे बुला के। फिर उसने मतलब पर्सनलाइज़ जो होता है ना प्राइवेट ट्यूशन्स उसने चालू कर दी। देन शी फिगर इट आउट कि यार प्राइवेट ट्यूशन में ज़्यादा पैसा है। मैं जो होता है ना कि घर में बुला के 10-10 बच्चा मैं पढ़ा रही हूँ, उससे ज़्यादा पैसा तो मुझे एक ही घर में जाके पढ़ाने से मिला, तो उसने उसको एक्सपैंड करना चालू कर दिया। धीरे करके उसे ऑनलाइन ट्यूशन का पता लगने लगा। उस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा बायजूस वगैरह ये सब बहुत ज़्यादा ये लोग मतलब अब तो बायजूस ऑब्वियसली नहीं रहा, पर बहुत ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स आए थे। कोविड से पहले भी, कोविड के बाद भी, अभी भी रहते हैं बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स जिसमें आप इंटरनेशनल लेवल पे भी, पहले तो उसने नेशनल लेवल पे जैसे इसके साथ उसने कोलैब किया, ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से कोलैब किया एंड शी वाज़ प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम। तो उसके मार्क्स बहुत अच्छे आते थे गवर्नमेंट एग्ज़ाम से काफ़ी चीज़ों के अंदर, जो वो पढ़ रही थी, शी वाज़ टीचिंग अदर्स ऑल्सो। आज ये कॉन्सेप्ट पढ़ाओ, पढ़ा दिया, पढ़ा, पढ़ा दिया। धीरे करके उसे इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म्स के बारे में पता लगा, जहाँ पे जैसे होता है ना कि यार इंटरनेशनल मेंटोर्स हायर किए जाते हैं। कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इंग्लिश अच्छी आती है, तो समबडी कैन बुक मी फॉर 1 आवर और समथिंग लाइक आवरली बेसिस पे और समथिंग एंड दे कैन इम्प्रूव देयर इंग्लिश विद मी बाय टॉकिंग टू देम, बाय टॉकिंग टू मी, ठीक है? तो ऐसे मतलब बहुत सारी चीज़ें उसने एक्सप्लोर की एंड कर लेना वो फाइनेंशियल फ्रीडम, ठीक है? तो दिस इज़ व्हाट आई लर्न फ्रॉम देम, यू नो मतलब उस बंदी से बातें सुन के मुझे यही समझ में आया कि उसने अपनी पढ़ाई को या किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं जाने दिया। उसने जो सीखा, उसने औरों को सिखाया और उससे पैसे कमाए, ठीक है? आपको भी यही करना है, आपको भी यही करना है। एज़ सिंपल एज़ दैट। कोडिंग में हो, डेवलपमेंट में हो, कोई भी चीज़ सीख रहे हो, दिस इज़ द रीज़न आई डू पोस्ट अ लॉट ऑन लिंक्डइन। आई डू हैव 40,000 फॉलोवर्स इन लिंक्डइन। रीज़न बीइंग मैं जो सीखती हूँ, मैं सिखाती हूँ, ठीक है? एंड वो मैं ये नहीं बोलूँगी लिंक्डइन से डायरेक्टली मुझे पैसा आ रहा है, बट वो मेरा पैसा टॉपमेट से आता है। मतलब अभी तो फिलहाल मैं उसी प्लेटफ़ॉर्म पे ही हूँ। ऑब्वियसली आई वांट टू एक्सपैंड मोर। मुझे टाइम मैं चाहती हूँ उसमें जल्दी से मतलब यू नो व्हाट और सारी बहुत सारी चीज़ें चल रही है लाइफ़ में, बट धीरे-धीरे करके व्हाटएवर इट इज़। तो बस यही ट्रिक है, ऐसे आप लोगों को करना होता है एंड हो जाएगा विद द टाइमिंग। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। इन केस यू गाइस डू देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।